पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि यूजीन की टीचर उससे कहती है कि अगर तुम्हें एनिका आशीष को हराना है तो तुम्हारे पास 12th डिसाइपल जितनी पावर होना ही चाहिए। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि फेलिन की 12th डिसाइपल्स में से 3 ऐसे थे जो सबसे ज्यादा ताकतवर थे, और उन तीनों में से सेकेंड डिसाइपल निहिल रिड ने प्राइमोर्डियल यूनिवर्स के बारे में बताया, जिसमें पहला वॉइड है, जो एक प्राइमोर्डियल स्पेस है जहां पर एबिस एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा है एब्सोल्यूट जीरो, एक ऐसा स्टेट है जहां वाइब्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वहां पर सिर्फ इन्फिनिट जीरो है। और तीसरा है यूनियन, जो एक ऐसा स्पेस है जहां पर सारे मैटर्स एक ही स्टेट में पहुंच जाते हैं। और उन्होंने इन सब को प्रूव किया, जिसे निहिल रिड के 3 ग्रेट प्रूफ्स कहा जाता है। ये सब सुनकर यूजीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन लिवांट कहता है कि ये सच में बहुत इंप्रेसिव है, और आगे निराश होते हुए कहता है कि लेकिन ये सब बातें मेरे घर में क्यों हो रही हैं। ये सुनकर यूजीन और टीचर एस्टिन दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। इसके बाद यूजीन लिवांट के घर आने का रीजन बताता है कि जब वे लोग अपने घर पर इसके बारे में बात कर रहे थे तो टायर एक डुएल के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये सब सुनकर लिवांट अपने मन में कहता है कि मुझे इन लोगों को जल्द से जल्द यहां से भगाने का कोई तरीका खोजना होगा। इसके बाद यूजीन अपनी टीचर से कहता है, और सबसे जरूरी बात यह है कि टीचर, मुझे आपकी एक भी बात समझ नहीं आई। तब टीचर पॉजिटिव होकर कहती हैं कि चिंता मत करो, तुम इसके बारे में अगर ध्यान से सोचोगे तो तुम इसे बहुत आसानी से समझ जाओगे। इसके बाद हमें बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के सबसे महान विजर्ड ने लाइफ और होराइजन को बनाया, और अपने स्टार से इस दुनिया में चारों तरफ लाइफ को रेजोनेट किया। मतलब आसान भाषा में कहें तो ये पूरी दुनिया मैजिक और स्ट्रिंग से बनी है। और अगर हम मैजिक से दुनिया को बना सकते हैं तो इसके ऑपोजिट इससे हम सब कुछ मिटा भी सकते हैं, मतलब जीरो। इसी के साथ टीचर अपने हाथ में एक आइस क्रिस्टल बनाकर उसे धीरे धीरे डिसअपियर कर रही होती हैं, जिसे देखकर यूजीन शॉक्ड होकर कहता है, क्या ये डिसअपियर हो जाएगा? तब टीचर उस क्रिस्टल को पूरी तरह से गायब करके कहती हैं, हाँ ये पॉसिबल है। इससे ना सिर्फ तुम दूसरों के मैजिक बल्कि कास्टर के भी मैजिक को डिसअपियर करके माना में बदल सकते हो। और ये नियम इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सब पर लागू होता है। मतलब इस मैजिक के सामने एक पतला पेपर और मोटा स्टील दोनों बराबर हैं। इसके आगे टीचर एक्साइटेड होकर कहती हैं, इसलिए हम इसे एब्सोल्यूट रिमूवर कहेंगे। ये सब देखकर यूजीन बहुत खुश हो जाता है। लिवेंट में से ये सब चुपचाप सुन रहा होता है, और आगे निराश होकर कहता है कि आपको नहीं लगता कि इसे एब्सोल्यूट जीरो इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे पाना इम्पॉसिबल है, और अगर किसी ने इसे पा भी लिया तो ये सिर्फ बहुत कम एरिया में काम करता है, वो भी कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में। इसके अलावा इरेज करना, वो भी एक ऑपोजिट रेजोनेंस के साथ, ये सिर्फ सुनने में आसान लगता है, जबकि इसे करना बहुत ज्यादा कठिन है। इसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान लगाना होगा। लिवेंट की इन बातों को सुनकर टीचर भी शॉक्ड हो जाती हैं और अपने मन में कहती हैं कि आखिर ये लड़का इतना ज्यादा कैसे जानता है। इसके बाद नर्वस होकर कहती हैं कि लगता है मैजिक स्कूल का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। और पहली बात, ये लॉ सिर्फ यूनिवर्स पर काम करता है, लेकिन होराइजन पर यह पूरी तरीके से सच नहीं है। यहां तक कि लॉर्ड फेलिन, जिनके पास गॉड लाइक पावर है, वो भी यूनिवर्स के एब्सोल्यूट लॉस को तोड़ नहीं सकते। इसलिए उन्होंने होराइजन को अपने मैजिक से बनाया, ताकि ये यूनिवर्स के लॉ के साथ अस्तित्व में रह सके। और सबसे जरूरी बात, अब तक मैजिक स्कूल की हिस्ट्री में कोई भी द यूनियन को अचीव नहीं कर पाया। ये सुनकर यूजीन के होश उड़ जाते हैं, और वो कहता है, क्या सच में? तभी टीचर अपनी मुट्ठी कसते हुए कहती हैं, हालांकि अब तक इसे किसी ने नहीं किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यूजीन इसे कर लेगा, क्योंकि अब तक यूजीन ने अपना जो टैलेंट दिखाया है वो एनिका आशीष के टैलेंट से भी ज्यादा अमेजिंग है। ये सब सुनकर यूजीन भी मोटिवेट होकर कहता है, टीचर आप सच में बहुत ज्यादा अच्छी हैं। लेकिन तभी टीचर यूजीन की उम्मीदों को तोड़ते हुए कहती हैं कि हालांकि यूजीन के पास सिर्फ एक स्ट्रिंग है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ये कर लोगे। ये सुनकर यूजीन के साथ साथ लिवेंट भी निराश हो जाता है। टीचर आगे कहती हैं कि ये मैजिक एंटी वेव क्रिएट करता है, जिससे एंटी मैजिक बनता है। और जैसा कि लिवेंट ने कहा, इस मैजिक को सीखने के लिए स्ट्रिंग मायने नहीं रखता, इसके लिए सिर्फ ध्यान की जरूरत है। और आगे एक्साइटेड होकर कहती हैं, और यही प्रिसीजन यूजीन की ताकत बनेगा। ये सब सुनकर यूजीन इमोशनल हो जाता है। फिर टीचर आगे कहती हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका रेंज कम है, क्योंकि एक छोटा लेकिन शार्प स्वॉर्ड भी स्टील को बिल्कुल हवा की तरह काट सकता है। इसी दौरान यूजीन के सामने भी एक चमकता हुआ स्वॉर्ड आ जाता है। टीचर आगे कहती हैं,
और अगर हमने ऐसी स्वॉर्ड को यूजीन जैसे एक स्वॉर्ड्समैन को दे दी तो इससे डेफिनेटली एक अनइमेजिनेबल रिजल्ट आएगा। और यही वो अल्टीमेट मैजिक है जिसे मैंने यूजीन के लिए बनाया है। उसे स्वॉर्ड को देखकर यूजीन भी एक्साइटेड होकर अपनी चमकती हुई आंखों के साथ कहता है, एक अल्टीमेट मैजिक जो मेरे लिए बनाया गया है। फिर टीचर एस्टिन से कहता है, थैंक यू टीचर, आपने मेरे लिए ऐसा अल्टीमेट मैजिक तैयार किया है। मैं इसे डुअल से पहले ही मास्टर कर लूंगा। तब टीचर नर्वस होकर कहती हैं, सिर्फ एक हफ्ते में इसे सिखाना थोड़ा टफ होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यूजीन प्रैक्टिस की वजह से बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और थकी हुई आवाज में कहता है, मैं बर्बाद हो गया, अब वो लड़की मुझे जरूर कैद में डाल देगी। ये सुनकर लेवांट कुछ भी समझ नहीं पाता और पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम इस मैजिक को सीख नहीं पा रहे? तब यूजीन रोते हुए कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने इसमें कुछ प्रोग्रेस तो किया है। चलो अब जल्दी से एक अटैक स्पेल मेरे ऊपर कास्ट करो। तब लेवांट एक छोटा सा फायरबॉल क्रिएट करते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुमने कहा है तो मैं ये करूंगा। इसके बाद यूजीन उस टेक्निक को एक्टिवेट करके उस फायरबॉल को इरेज कर देता है, जिससे लेवांट शॉक्ड होकर कहता है, आखिर तुमने मेरे मैजिक को गायब कैसे कर दिया? तब यूजीन कहता है, अब मैं किसी भी ऑर्डिनरी मैजिक को इरेज कर सकता हूं। तब लेवांट कहता है, ये सच में बहुत अच्छा है, मुझे तो लगा था कि तुम इसमें थोड़ा सा भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तब यूजीन दुखी होकर कहता है, नहीं ये काफी नहीं है, अभी मैं सिर्फ मैजिक स्पेल्स को काट सकता हूं। ये सुनकर लेवांट कहता है, इतनी अच्छी पावर को कम समझना, ये सिर्फ एक फेलिविया ही कर सकता है। इसके बाद यूजीन जोर से रोते हुए कहता है, एनिका आशीष से जीतने के लिए मुझे कम से कम 12th डिसाइपल के मैजिक को काउंटर करने की पावर की जरूरत है। इसके बाद लेवांट अपना काम बंद करते हुए कहता है, तुम अपने गोल्स को कुछ ज्यादा ही हाई रख रहे हो। और बात रही एनिका आशीष की, तो शायद तुम उसके निकनेम द 13th डिसाइपल की वजह से डर रहे हो। देखो, ये बात सच है कि वो इतना इंप्रेसिव है कि उसे ये निकनेम सूट करता है, लेकिन ये मत भूलो, ये सिर्फ एक निकनेम है, वो असलियत में कोई डिसाइपल नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आजकल के मॉडर्न मेजेस कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन उन्हें आज से 10,000 साल पहले पाए जाने वाले मेजेस से कंपेयर करना बेवकूफ़ी है। लेकिन यूजीन अभी बहुत डरा हुआ होता है और अपने मन में कहता है, क्या हुआ अगर वो सच में लॉर्ड फेलिन की 13th डिसाइपल हुई तो? तभी लेवांट कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन यूजीन अभी भी बहुत डरा हुआ होता है और शांत होकर अपने मन में कहता है, वो मुझे जरूर एक जेल में बंद करेगी। फिर शांत होकर अपने मन में कहता है, लेकिन लेवांट कुछ गलत भी नहीं कह रहा, क्योंकि 10,000 साल पहले के मैजिशियंस सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे। हालांकि किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया जब मैंने बताया कि लॉर्ड फेलिन ने ही मुझे बचाया था। और जो भूल गया, मैं बता दूं कि यूजीन को लॉर्ड फेलिन ने ही रीइंकारनेट किया था। तभी लेवांट कहता है, खुद पर इतना जोर मत डालो और अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो, क्योंकि सब लोग तुम्हारे लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर यूजीन थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूजीन अपने क्लासरूम में होता है, जहां पर सारे बच्चे यूजीन के आसपास खड़े होते हैं। यूजीन के हाथ में बहुत सारे पोशन होते हैं, जो उसे लोरोसी ने दिए होते हैं, और वो और भी पोशन दे रहा होता है, ये कहते हुए कि ये फ्रॉस्ट पोशन है और ये वाला स्टिकी वाला है। इतने सारे पोशन देखकर यूजीन कहता है, क्या मैं इन्हें कैरी भी कर पाऊंगा? तब उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, इसमें हर बॉटल के पास एक सिंगल स्पेल है, तो तुम जितना ज्यादा ले जाओगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। तब वो नेक्रोमैंसर लड़की कहती है, ये पहली बार है जब मैंने पोशन बनाया है, इसलिए इसे अपने साथ जरूर ले जाना। तब यूजीन उन्हें लेते हुए कहता है, तुम सबका धन्यवाद, और अपने मन में कहता है, अब मैं मना भी तो नहीं कर सकता। तभी उसके पीछे से लेवांट कहता है, कम से कम मेरी आइटम तो सिंपल है। तब यूजीन उसकी ओर पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तब लेवांट यूजीन को एक फ्लिंट रिंग और एक एन्चेंटेड स्वॉर्ड देता है। जब तुम इस रिंग को इस स्वॉर्ड पर ग्राइंड करोगे, तभी यूजीन लेवांट की बात को बीच में ही रोककर एक्साइटेड होकर कहता है, ओ, इसमें इन्फिनिट एन्चेंटमेंट्स हैं। तभी लेवांट कहता है, इन्फिनिट तो नहीं, लेकिन तुम्हारे इस बैटल के लिए पर्याप्त है। इसके बाद जोरवाना और उसके फ्रेंड्स की ओर पॉइंट करके कहता है, जब ये लोग अपना अपना दिमाग एक में मिला लेते हैं तो ये लोग कुछ अच्छी चीजें भी बना सकते हैं। अपनी बेइज्जती सुनकर वो तीनों बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। तब यूजीन अपनी चमकती हुई आंखों के साथ कहता है, मुझे इतने सारे टूल्स देने के लिए तुम सबका धन्यवाद। इसके बाद यूजीन पूछता है कि सुनबे कहाँ है? तभी उसके पीछे से सुनबे कहती है, मैं यहां पर हूं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने शामन वाले कपड़े पहने होते हैं। फिर कहती है, मैं बाहर चीजें रेडी कर रही थी,
लेकिन सुनबे के इस अजीब हुलिये को देखकर यूजीन के साथ साथ सारे स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। तब यूजीन कहता है, तुम तो सच में बहुत कूल दिख रही हो। तब सुनबे कहती है, मेरी और बड़ाई करो। तभी वो नेक्रोमैंसर लड़की यूजीन को साइड में ले जाकर उसके कान में कहती है, उसे थोड़ा और कॉम्प्लीमेंट्स दे दो, क्योंकि यहाँ पर शामनिज्म कोई नहीं जानता, इसलिए उसने अकेले ही सब कुछ तैयार किया था। ये सुनकर यूजीन कहता है, क्या सच में? ये बात सुनबे भी सुन लेती हैं और इरिटेट होकर कहती हैं, अपना मुंह बंद करो, मुझे कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से मेरे साथ बाहर चलो, मैं रिचुअल तैयार कर चुकी हूं। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यूजीन भी अजीब कपड़े पहनकर बहुत सारे फूलों के बीच में बैठा होता है। फिर शामन सुनबे कहती है, ठीक है, अब अपनी आंखें बंद करो। तब यूजीन कहता है, क्या हम इसे अभी स्टार्ट करने वाले हैं? क्योंकि मेरी मॉम इसे थोड़ा अलग तरीके से करती है। तब सुनबे कहती है, हाँ तुम सही हो, क्योंकि मैं स्कूल के गार्डन में बकरे का ब्लड नहीं छिड़क सकती और दूसरों को हेलुसिनोजेनिक मशरूम खिलाकर डांस करने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकती। ये सुनकर यूजीन के होश उड़ जाते हैं और वो डरते हुए पूछता है, आखिर ये काम कैसे करता है? इसके बाद सुनबे अपना चेहरा दूसरी तरफ करती हुई कहती है, और तो और मैंने अपने ट्राइब से मिले सारे रिचुअल वाले टूल्स भी बेच दिए ताकि मैं ट्यूशन फी भर सकूं। ये सुनकर यूजीन और भी ज्यादा डरने लगता है। तभी टीचर एस्टिन यूजीन को दिलासा देते हुए कहती है, मुझे बताया गया है कि बड़े पैमाने पर रिचुअल ट्राइब्स के लिए त्योहारों की तरह होते हैं और उन्हें सरल तरीके से करना आम बात है। ये मेरे लिए भी एक बुरी बात है कि मैं ट्रेडिशनल शैमनिज्म नहीं देख पाऊंगी। तब यूजीन डरती हुई आवाज में कहता है, नहीं, दरअसल हम लकी हैं कि हम इसे नहीं देख पाए। और अपने मन में कहता है, अगर हमने ऐसा कुछ किया तो 12th क्लास की रेपुटेशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसके बाद 11 टीचर से पूछता है, ये कैसा रिचुअल है? कहीं ये बर्जर्कर रिचुअल तो नहीं है? तब टीचर कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी स्टूडेंट्स में से एक लड़की कहती है, क्या आज हम सब एक बर्जर्कर देखने वाले हैं? तब दूसरी लड़की कहती है, देखने से लगता नहीं कि यूजीन इसके लिए फिट होगा। स्टूडेंट्स की ये सब बातें सुनकर सुनबे इरिटेट होकर कहती है, बेवकूफ़ों, आखिर मैं इसे मैजिक डुअल के लिए एक बर्जर्कर क्यों बनाऊंगी? और अगर मैंने इसे बना भी दिया तो ये मैजिक कैसे यूज कर पाएगा? तब टीचर कहती है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद सुनबे यूजीन की ओर पॉइंट करके चिल्लाकर कहती है, और तुम लोगों को क्या लगता है, ये सॉफ्ट और स्क्विशी दिखने वाला यंग मास्टर बर्जर्कर बन सकता है, भले ही इसके पास लेडीज कैडी का ब्लड है? अपनी इतनी बेइज्जती पर यूजीन शर्मिंदा होकर कहता है, क्या सॉफ्ट और स्क्विशी? इसके बाद सुनबे आगे कहती है, सिर्फ एक ऐसा वॉरियर जो अपनी जान हथेली पर लेकर मारने और मरने के लिए तैयार होता है, सिर्फ वही एक बर्जर्कर बन सकता है। ये सब देखकर लेवेंट यूजीन के पास आकर उसके कान में कहता है, कहीं तुम द बर्जर्कर रिंग तो नहीं लाए ना? क्योंकि अगर तुम इन सबको मारकर खुद भी मर जाओगे तो ये सच में बहुत बुरा होगा। ये सुनकर यूजीन कहता है, नहीं, उन रिंग्स को सिर्फ एक बार ही यूज किया जा सकता है। इसके बाद टीचर एक पेन और कॉपी लेकर सुनबे से पूछती हैं, आखिर ये किस तरह का रिचुअल है? तब सुनबे उस रिचुअल के बारे में बताते हुए कहती है कि ये रिचुअल बुद्धि और सिक्स्थ सेंस के लिए किया जाता है, और रिचुअल को शुरू कर देती है। और इसी दौरान टीचर को रिचुअल के बारे में भी बता रही होती है। इसे शैमनिक विजन कहा जाता है, जिससे हेवनली आई यानी थर्ड आई का अवेकनिंग होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्यूअल का दिन दिखाया जाता है। यहाँ स्टेडियम में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन जीतेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस और उसकी सेक्रेटरी भी यूजीन के ड्यूअल को देखने आए होते हैं। तब प्रिंस की सेक्रेटरी पूछती हैं, आपको क्या लगता है, यूजीन और आनिका आशीष, इन दोनों में से कौन जीतेगा? तब प्रिंस कहता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, इस ड्यूअल में यूजीन बहुत बुरी तरीके से हारने वाला है। और हमें फाइटिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सारे प्रोफेसर आनिका आशीष को ये समझा रहे होते हैं कि कोशिश करना कि ज्यादा चोट ना लगे, चाहे कुछ भी हो जाए उसे ज्यादा मत मारना। और हमें दिखाया जाता है कि यूजीन वार्म अप कर रहा होता है, जिसे 12th क्लास के सारे स्टूडेंट्स मोटिवेट कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर प्रिंस की सेक्रेटरी कहती हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि यूजीन हार जाएगा? उन्होंने जरूर कुछ तैयारी तो की होगी, इसके अलावा वो एक फिलीविया है। तब प्रिंस कहता है, तैयारी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यूजीन का फिलीविया होने के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि फिलीविया होना आज यूजीन की ताकत नहीं, वीकनेस है। और हमें दिखाया जाता है कि यूजीन और आनिका आशीष अब ड्यूअल के लिए तैयार होते हैं। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।